प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के पवित्र समय के लिए और परमेश्वर की पवित्र हजूरी के लिए, और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर ने हमें और आप सभी को जिंदा रखा इस पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा करने के लिए। हालेलुया। और हम आशा करते हैं आप सभी ब्लेस हैं और आप परमेश्वर आपको और भी ब्लेस करेंगे। आप इन वचनों को सुनकर और आप ब्लेसिंग को रिसीव करेंगे। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देखेंगे जो हमें नीति वचन की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसके हम 23 आयत में से हमें मिलता है। हालेलुया। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। हालेलुया। इसी प्रकार से हम इसका 4 की 14 आयत को भी देखेंगे। दुष्टों की राह में पाँव ना रखना और न बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चल, उसके निकट मुड़कर आगे बढ़ जा। क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करें तो उनको नींद नहीं आती। जब तक वे किसी को ठोकर ना खिलाएं तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है कि हे मनुष्य, हे मेरे पुत्र, तू क्या कर, अपने सबसे पहले अधिक अपने मन की रक्षा कर। परमेश्वर इंसान को बोल रहा है, मनुष्य को बोल रहा है, मनुष्य की संतान को बोल रहा है कि हे मेरे पुत्र, तू क्या कर, परमेश्वर की शिक्षा पर चल और तुम अपने मन की रक्षा कर। तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का बुरा विचार ना आने पाए, ना ही तुम अपने मन में कोई चालबाज, ना कोई चापलूसी, ना कोई किसी के नुकसान के बारे तू सोच, ना तुम्हारे मन में कोई बुरा विचार आने पाए। क्योंकि जो हमारा मन है, मनुष्य का मन है, वो उसमें ही बहुत सा पाप उत्पन्न होता है। क्योंकि अगर हम अपने मन में सोचते हैं किसी बुराई करने के बारे में, किसी के नुकसान करने के बारे में, किसी को गिराने के बारे में, अपने मन में ही हम उस प्लान को बनाते हैं और अपने ही मन में हम बुरी युक्ति करते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने मन की क्या कर, तू रक्षा कर, क्योंकि वही तेरे जीवन का मूल्य स्रोत है। अगर हमारे मन में परमेश्वर का वचन होगा, परमेश्वर की आज्ञाएं होगी, तो हम अपने मन की रक्षा कर सकते हैं। क्योंकि हमारे मन में किसी प्रकार का बैर और विरोधता नहीं आएगी। लेकिन जब हम अपने मन की रक्षा नहीं करते, हम अपने मनों में बैर रखते हैं, विरोधता रखते हैं, किसी के प्रति हम चापलूसी करते हैं, किसी को गिराने के लिए हम बहुत से प्लान अपनी लाइफ में बनाते हैं, अपने मन में सोचते हैं, बुरे विचार सोचते हैं, तो हम क्या करते हैं, पाप करते हैं। हम पापमय लाइफ को जीते हैं और अपने मन को बुरे विचारों से जो हमारे बुरे विचार है वो हमारे मन को क्या करते हैं, घेर लेते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है सबसे पहले तो अपने मन की रक्षा कर। अगर हम इसके आगे वचन में पढ़ेंगे 4 की 10 में देखते हैं, हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। परमेश्वर कहता है कि हे मेरे पुत्र, तू क्या कर, मेरी बातों पर अपने मन को लगा। अगर तेरा मन मेरी बातों पर लगा रहेगा तो बहुत सी आशीष को पाएगा, तो बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि आगे 4 की और 4 आयत में, और मेरा पिता मुझे ये कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, तेरा मन मेरे वचन पर और तेरा मन मेरी आज्ञाओं पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तू अपने मन में किसी भी प्रकार का बुरा विचार ना लेके आ, और तू अपने मन में बुरी युक्त ना कर, किसी को गिराने की, किसी को नुकसान पहुंचाने की, और किसी के प्रति अपने मन में अजही कोई चालबाजी ना कर, चापलूसी ना कर, जिसके कारण किसी और का नुकसान होए, किसी और के जो काम है वो क्या हो, खत्म हो और वो काम नष्ट हो।
तो किसी के काम को नष्ट करने के लिए, तबाह करने के लिए, उसकी लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए तू अपने मन में किसी भी प्रकार का बुरा विचार ना ला। इसलिए तू क्या कर, मेरी शिक्षा को मान, क्योंकि लिखता वचन कहता है कि तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर। क्योंकि आगे वचन में लिखा हुआ है कि अगर तू ऐसा नहीं करता तो तू बुराई में, पाप में जाएगा। क्योंकि वचन कहता है कि पाप की मजदूरी क्या है, मौत है। और जब हम परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं तो हम दीर्घ आयु से तृप्त होते हैं। जब हम पाप में गिर जाते हैं तो हमारी लाइफ में जब हम पाप करते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत सी मुसीबतें आती है। हम उस मुसीबतों में इतना घिर जाते हैं तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और लास्ट में हम क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं लोग, और उसे किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं रहता। आगे वचन में लिखा कि हे मेरे पुत्र, दुष्टों की राह पर ना चलना। परमेश्वर कहता है कि तू अपने पैर को क्या कर, अपने पाँव को दुष्टों के मार्ग में ना रख, उसे छोड़कर तू वहाँ से निकल जा। तुम बुरे मार्ग, आगे वचन में लिखा हुआ है कि ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। आज हमारी संगति है, अगर बुरे लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं मालूम कि कौन कौन सा इंसान बुरा है, किसके इंसान में चंगियाई है। लेकिन जब आपको लगे कि जो इंसान आपको बुराई के रास्ते पर ले जा रहा है तो परमेश्वर कहता है तो उनके मार्ग पर ना चलना, उसे छोड़ दे, उसके पास भी ना चल, उसके निकट होकर तू क्या कर, मुड़ जा, वहाँ से तू निकल जा, आगे बढ़ जा, वहाँ से उसको छोड़कर वहाँ से तू आगे चला जा। इसीलिए परमेश्वर कहता है तू दुष्ट के राह में पाँव ना रखना और ना ही उसके मार्ग पर चलना। क्योंकि वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, तू मेरी शिक्षा को मान। अगर तू परमेश्वर के अपने पिता की शिक्षा को मानता है तो उस पर तू मन लगाता है तो परमेश्वर कहता है तू आशीष को पाता है। अगर तू बुराई के रास्ते पर चलता है, अपने मन में किसी का भी नुकसान करने के लिए, किसी को घिराने के लिए, किसी के प्रति अपनी चापलूसी करने के लिए, किसी के प्रति अपने चालबाजी करने के लिए बुरे प्लान बनाता है, किसको गिराने के लिए, तो परमेश्वर कहता है तू अवश्य दंड को पाएगा। हालेलुया। अगर तू मेरे वचनों पर चलता है, तो मेरी शिक्षाओं पर चलता है, मेरी आज्ञा को मानता है और मेरे वचनों का पालन करता है तो तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। इसीलिए जो हमारा मन है, परमेश्वर का तुम्हारा मन शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है, पवित्र है। इसलिए परमेश्वर कहता है तू क्या बन, पवित्र बन, तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार का बुरा विचार ना आने पाए। तुझे अपने मन की रक्षा करनी होगी, तुझे पहचानना होगा कि कौन सा इंसान कहाँ पर गलत काम कर रहा है, गलत है वो, तो उस गलत लोगों से तू बाहर निकल जा और तू उससे उस मार्ग पर ना चलना, उसके बताए हुए रास्ते पर ना चलना, और तुझको किसी भी प्रकार का वहाँ पे अपराध नहीं करना, बल्कि उस अपराधों से, उन पापों से तूने क्या करना है, बाहर निकलना है। अपने मन की तूने रक्षा करनी है, उन जैसा नहीं बनना है तूने। और क्योंकि परमेश्वर कहता है अगर तू उन जैसा बन जाएगा, तुम्हारे मन में भी बुरे विचार आएंगे और तुम्हारे मन में भी पाप आएगा, तो तू सचमुच तू दंड के योग्य ठहरेगा। क्योंकि वचन कहता है कि अगर तू मेरी शिक्षा को मानता है, परमेश्वर के मार्गों पर चलता है, तो बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। क्योंकि आगे वचन में लिखा कि जो दुष्ट है वो, जिसके मन में पाप भरा रहता है, जो हर समय किसी ना किसी का नुकसान करने के बारे में सोचते हैं, किसी ना किसी को गिराने के बारे में सोचते हैं, किसी भी प्रकार का पाप करते हैं, परमेश्वर का ना वो अंधकारमयी अंधेरे में रहते हैं, अंधकारमयी मार्ग में रहते हैं। उसको अंधकार है, वो उसको घेरे रहता है, उसके मार्गों को वो घेर लेता है, अंधकार उनके मार्गों को घेर लेता है और वह नहीं जानते कि उन्हें कहाँ पर कैसे ठोकर लग जाएगी। क्योंकि हे मेरे पुत्र, तो क्या कर, मेरे वचनों पर ध्यान लगा और तू मेरे बातों को अपना कान लगाकर सुन और मेरी शिक्षा को मान और अपने मन की रक्षा कर। तू अपने मन से किसी का बुरा करने के बारे में नहीं, बल्कि उसका भला करने के बारे में सोच। और तू क्या कर, तू किसी के विरुद्ध तू किसी भी प्रकार का झूठी गवाही, ना तुम्हारे मन में किसी प्रकार का लालच आना चाहिए, ना ही तुम्हारे मन में
किसी के प्रति विरोधता होनी चाहिए, ना ही तुम्हारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या होनी चाहिए, जेलसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि तुम्हारा मन शुद्ध और पवित्र होना चाहिए और तुझे अपने मन की रक्षा करनी होगी। अगर तू परमेश्वर की शिक्षाओं को मानता है, उसके वचनों पर चलेगा, तो परमेश्वर तुझे ब्लेस करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमें फिर बुद्धि देता है और हमें ब्लेस करता है। क्योंकि आगे वचन में लिखा हुआ है कि मैं तुझे बुद्धि का मार्ग बताऊंगा। अगर हम परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पर चलते हैं तो हमें परमेश्वर अपनी बुद्धि का मार्ग बताता है। हालेलुया। और आगे वचन में कहता है कि परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है। जो परमेश्वर अपने मन की रक्षा करता है वह धर्मी बन जाता है, और उनकी चाल कैसी हो जाती है, एक चमकती हुई ज्योति के समान हो जाती है। जिस प्रकार दोपहर तक अधिक से अधिक बढ़ता है, जैसा दोपहर होता है, इतनी धूप होती है, इतनी चमक होती है उसमें, वैसे ही परमेश्वर कहता है जो उसका प्रकाश है वह चमकता रहता है और वह और चमकता रहता है, और परमेश्वर ने ब्लेस करता है, क्योंकि वह दुष्टों के मार्ग पर नहीं जाता, वह अपने आप को परमेश्वर के वचनों के अकॉर्डिंग लेके जाता है और अपने परमेश्वर के वचनों को वो मानता है और परमेश्वर की आज्ञाओं पर मन लगाता है। इसलिए हमें आज परमेश्वर के मार्ग पर चलना होगा, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना होगा, अपने मन की रक्षा करनी होगी और अपने मन में बुरे विचार नहीं लाने होंगे, किसी के प्रति ईर्ष्या जेलसी नहीं रखनी चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, अपने मन की रक्षा करनी चाहिए और हमें अपने मनों में किसी भी प्रकार की चालबाजी चापलूसी नहीं होनी चाहिए, और बल्कि परमेश्वर के वचन हमारी लाइफ में होने चाहिए, ताकि हम बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में बता सकें। और हमें दुष्टों के मार्ग पर नहीं चलना है और अपने मन की रक्षा करनी है, हमें अपने विचारों को शुद्ध बनाना है, पवित्र बनाना है, ताकि हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बन सकें। हालेलुया। आप सभी को परमेश्वर इन वचनों से ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। महान सामर्थी जिंदा और जाली खुदावंद परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। मेरे खुदा, सचमुच आपका वचन कहता है कि तू मेरे अपने मन की रक्षा कर, तो यही तुम्हारे जीवन का मूल स्रोत है। प्रभु सचमुच हम अपने मन की रक्षा करने पाए, बुरे विचार बुरियां योजनाएं हमारी लाइफ में ना हो। मेरे खुदावन प्रभु जी, आपका सामर्थ्य हाथ हमारी लाइफ में कार्य करे, कोई अंधकार की ताकत मेरे खुदावन तेरे वचनों को हमारी लाइफ से चुरा ना सके। और मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं वो अपने मन की रक्षा करें, अपने मनों में प्रभु जी सचमुच किसी के प्रति विरोधता, किसी के प्रति बुरी योजनाएं ना बनाए, किसी के प्रति मेरे खुदावन प्रभु ईर्ष्या जेलसी ना रखें प्रभु, बल्कि तेरे सामर्थ्य नाम में मैं पिता परमेश्वर वो तेरी आज्ञा को माने, आज्ञा का पालन करे और बहुत पिता परमेश्वर बहुत वर्ष तक वो जीवित रहें। आपका सामर्थ्य हाथ उन लोगों पर हो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जितने जन बीमार है मेरे खुदा शुगर चंगाई दीजिए, जितने जन नशों में मेरे खुदावन उन नशों से बाहर निकालिए, जितने जन बुरी संगत में मेरे खुदावन उन्हें मेरे खुदावन संगत से बाहर लेके आइए प्रभु, अपने डिवाइन हेल्पर मेरे खुदावन की लाइफ में भेज, वो तुम्हारे स्वर्गदूत उन लोगों की गवाही करें मेरे खुदावन परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन हर के बिजनेस को ब्लेस करना, हर की जॉब को ब्लेस करना प्रभु जी, उन्हें किसी भी बात की घटी और कमी ना हो मेरे खुदावन, आपका सामर्थ्य हाथ प्रभु इन लोगों के लाइफ में हो प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया। इस प्रार्थना को यीशु मसीह आपके सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।